भाई मैं भले ही इंग्लिश का टीचर हूं लेकिन फुका हुआ हूं, इंग्लिश से बहुत किलसा हुआ हूं। मतलब मैं क्या बताऊं, दिल जला हुआ है मेरा इंग्लिश में। अब ये देखो, जैसे कि खुशबू या बदबू, इसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? खुशबू को खुशबू ही बोलेंगे, बदबू को बदबू ही बोलेंगे। लेकिन ये इंग्लिश भैया, इसमें खुशबू भी 70 तरीके की होती है। इसकी खुशबू को कुछ और बोलेंगे, उसकी खुशबू को कुछ और बोलेंगे, बैगन की खुशबू को कुछ और, यहाँ की खुशबू को कुछ और, वहां की खुशबू को कुछ और। भैया क्या ये, खैर चलो, अब है तो भैया क्या कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको ये खुशबुएं बदबुएं सिखाऊंगा बस। बड़ी बदबूदार वीडियो भैया, लेकिन रिलैक्स रिलैक्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग तरीके की चीजों की जो खुशबुएं या उनकी जो महक या गंध जो होती है, उनके इंग्लिश में अलग अलग नाम कौन कौन से होते हैं। इससे 4 चांद लग जाएंगे आपकी इंग्लिश में और बदबू भी दूर हो जाए, क्या पता। चलो, अब अगर ये खुशबू बदबू सीखनी है आपको तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। एप्पल वॉच गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हाँ, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाऊंगा खुशबुओं के नाम, बदबुओं के भी सिखा दूंगा। कोई नहीं, पहले सुनो खुशबुओं के नाम एक एक करके बताता हूं। पहली खुशबू है फूल या परफ्यूम की खुशबू। ओए हाय हाय, आहा, तो फूल या परफ्यूम की खुशबू। अब ये फूल या परफ्यूम की खुशबू जो होती है, किसी भी फूल में से आ रही है, कोई भी परफ्यूम है, तो उसकी खुशबू को क्या कहेंगे? फूल या परफ्यूम की खुशबू को कहेंगे इंग्लिश में फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस ये बोलेंगे। ओहो, आहा, इसकी फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी है। आप कौन सा परफ्यूम लगाती हैं आप? आहा, बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। या फिर आहा, गुलाब की फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी लग रही है ना। ऐसे मतलब आप हिंदी में भी बोले ना तो ये खुशबू शब्द फ्रेग्रेंस इंग्लिश में बोले, जिससे पता लगेगा इसको पता है, इस वाली खुशबू को फ्रेग्रेंस कहते हैं। जो चोचले घूमते ना आसपास इंग्लिश वाले, उन्हें वो ऐसे बोलेंगे, वो इसको इंग्लिश आती है। तो इस तरह से तो चोचलों से बच के रहना। तो सही है, तो फूल या फिर परफ्यूम की खुशबू को अंग्रेजी में फ्रेग्रेंस बोलेंगे। नेक्स्ट टाइम आप मॉल में जाए, हाँ इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है भैया, कोई अच्छा परफ्यूम दिखाओ, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है। अरे मैडम क्या बोल रही हो तुम? आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है अगरबत्ती या धूप बत्ती की खुशबू। अगरबत्ती या धूप बत्ती यहीं जला दी, एडिटिंग ये हटा दो। अगरबत्ती या धूप बत्ती की खुशबू, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई साहब? अगरबत्ती या धूप बत्ती की खुशबू इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस। इंसेंस, और वैसे भी अगरबत्ती को इंसेंस स्टिक कहते हैं, ऐसे याद कर लो। खुशबू को ना याद रखो तो इंसेंस स्टिक ही याद कर लेना। और धूप को भी, धूप मतलब वो नहीं धूप जादू, वो नहीं, मतलब जो धूप बत्ती होती है ना, धूप बत्ती जो जलाते हैं, तो उसे भी अंग्रेजी में इंसेंस बोलते हैं। तो याद रखना, अगरबत्ती या धूप बत्ती खुशबू, इसकी इंसेंस अच्छी नहीं है। अब वो हाँ फ्रेग्रेंस यूज मत करना। चोचले चोचले, अरे भैया क्या हो जाएगा फ्रेग्रेंस कर लेंगे तो, लेकिन क्या करें, इंग्लिश है ही ऐसी चोचलेबाज, तो आप वहां पे इंसेंस बोलेंगे। सही है, आओ नेक्स्ट वाले देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मिट्टी की खुशबू। हाँ, ये वाली खुशबू तो वाकई में मेरी फेवरेट है। वो जब बरसात हो जाती है कच्ची जमीन पे, जब ऐसा क्या खुशबू आती है, मजा आता है। बचपन से आज तक याद है वो तो। अब तो ज्यादा लेंटर पिंटर पड़ेगा, मिट्टी दिखती नहीं है, लेकिन बचपन में वो आती थी। तो मिट्टी की खुशबू, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसे अंग्रेजी में कहेंगे अर्थी स्मेल। अर्थी स्मेल यानी अर्थ की स्मेल, अर्थी स्मेल, अर्थी मत उठ जाए किसी की, तो अर्थी स्मेल इस तरीके से कहेंगे। अब जैसे अब बारिश हो रही है, आई लाइक दिस अर्थी स्मेल, क्या अर्थी स्मेल है। या फिर मिट्टी गुल्लक पुल्लक उसमें पानी वानी से पड़ जाए तो उसमें खुशबू आने लगती है, ठीक है। तो अर्थी, कुछ लोग तो तोड़ के चबाने कच 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 खा भी जाती हैं, खा जाते हैं, तो आप अर्थी स्मेल बोलेंगे। अर्थी स्मेल आई एम श्योर कि सभी को पसंद होगी, तो याद रखिएगा अर्थी स्मेल। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला थोड़ा लंबा हो गया, तीन चीजें एक साथ आ गई, और वो है खाने की चीज या मसाले या पौधे की खुशबू। खाने की खुशबू या मसाले की खुशबू या पौधे की खुशबू, मतलब कोई खाना बना है, आहा क्या डिश है, या किस चीज पे कोई मसाला है, आहा क्या मसाला लगा है, वो हो गई। और पौधे में से, आहा क्या प्यारा सा पौधा, कितनी प्यारी स्मेल आ रही है इसमें। तो फूल वाली तो बता दिया था, पौधे की भी स्मेल होती है अपनी। तो इस तरह की स्मेल को क्या बोलेंगे? तो भाई साहब इन चीजों की स्मेल को बोलेंगे एरोमा।
एरोमा, ऐसा लग रहा है जैसे योगा की किसी स्टेप का नाम है एरोमा, एरोबिक है वो। अच्छा एरोमा, एरोमा बोलेंगे। ओहो हो क्या एरोमा इसका, हा हा क्या है ये बिरयानी, ओहो हा पूरी सब्जी, हा इसका भी एरोमा जबरदस्त है। तो मतलब कोई भी खाने की आइटम होगी उसका एरोमा आपको अच्छा लगता है। अरोमा, एरोमा, अरोमा, अबे मेरी भी प्रोनाउंसिएशन ही बर्बाद हो गई। अरोमा, तो आप इस तरीके से बोलेंगे। तो याद रखिएगा अब किसका अरोमा आपको पसंद है किसका नहीं है ये आप जानो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो क्लास लेके भग रहा हूं। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है शरीर की खुशबू। और भैया नेक्स्ट वाला है शरीर की महक। शरीर की महक, अब महक से मत सोचना कि खुशबू ही होगी, दोनों चीजें हो सकती है। अब खुशबू भी हो सकती है और बदबू भी हो सकती है, लेकिन वो शरीर की गंध है एक तरीके से। तो कहते हैं ना तू दुनिया में जब आप मंगल पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी बदबू से पहचान, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो मतलब वही जो बॉडी की जो खुशबू होती है उससे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डर। ऑर्डर, 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 ओह जज बनना हूं, चलो ऑर्डर बोलेंगे। जैसे मैं इनके ऑर्डर को पहचानता हूं, यानी कि इनकी जो बॉडी की खुशबू है इनको पहचानता हूं, अलग ही पहचान लूंगा। क्या चल हट यहाँ से। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है धुएं की गंध। अब धुएं में से आती है ना गंध, आती है गंध मतलब बदबू हो सकता है, गंध मतलब अच्छी बुरी दोनों हो सकती है। धुएं कहीं धुएं की आ रही है, कुछ जल रहा है ना, कुछ जल रहा है। तो धुएं की जो महक होती है वो धुआं सिगरेट का हो चाहे प्लास्टिक जलने का हो, ससुरी बहन हो गई, अच्छा हुआ दिल्ली में तो पता नहीं बाकी का। तो अलग अलग जगह किसी भी तरीके का धुआं हो, उस धुएं की जो महक होती है, धुएं की जो गंध होती है उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्मोकी स्मेल। स्मोकी, आहा स्मोकी, स्मोकी स्मेल आ रही है ना तुम्हें, कुछ स्मोकी स्मोकी आ रही है। अरे भैया वो जल्ला तुम्हारा पिछवाड़ा, ओह सॉरी तुमसे जल्ला तुम्हारी प्रोग्रेस से। हाँ तो स्मोकी कहेंगे। तो किसी भी तरीके की जलने की बदबू ना स्मोकी। जैसे कोयले जल रहे हैं, खाने में कोयले का जो है जलने की आ रही है, जैसे होता है ना कुछ चीज कोयले पे सेकते हैं तो बड़ा टेस्ट आता है, उसमें कोयले का स्वाद आता है, आहा स्मोकी फ्लेवर, इसका नहीं कि वो जो धुएं की महक आ रही है। तो स्मोक अच्छी भी बुरी भी कुछ भी हो सकती है, तो उसे स्मोकी कहेंगे। अब कहीं पे धुआं उठ रहा है गली मोहल्ले में, आप घर में फ्लैट में बैठ के गली में कुछ जला रहा है, क्योंकि टायर फायर पन्नी वन्नी देखिए कुछ धुएं की आ रही है, तो वो स्मोकी आ रही है। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सीलन की महक। सीलन की महक, अब घर में या कहीं पर भी सीलन आ जाती है, चाहे किताब में सामान वामान में भी आती है, बुक्स वगैरह में सीलन आ गई, गीली हो जाती है, दीवारें गीली हो जाती है, या घर में सीलन, तो हम बड़े परेशान है, सीलन से जा ही नहीं रही ससुरी, पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं तुमसे। हाँ नहीं पढ़ा रहा हूं। तो सीलन की, इसे क्या बोलेंगे? सीलन की जो महक होती है, सीलन की जो खुशबू या बदबू जो भी तुम्हें लग रहा है, हमें क्या, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे मस्टी। ओ मस्ती मत कर बेटे, बैठ जा, फीस जमा करके जाइए राहुल, नीचे बैठ। हाँ तो मस्टी बोलेंगे। ओहो आई लाइक दिस मस्टी स्मेल, आहा सीलन ही सीलन हो रही, घर में टपक रहा है ससुरा, तो मस्टी स्मेल, तो मस्टी बोलेंगे। तो कोई भी चीज सील रही, किताब है जो गीली हो जाती है बड़ी अच्छी महक आती है, और नई में भी आती है, खैर तो वो वाली भी स्मेल को मस्टी बोलेंगे। तो याद रखिएगा सीलन की, किसी भी चीज को हल्की सी भीग जाने में सामान की जो महक आती है वो मस्टी कहलाती है। तुम मस्ती मत करो, मस्टी। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है तेज बदबू। हाय 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 पोटी आ रही है मुझे, वो बाद में जाऊंगा, पेट अभी सही नहीं है। तो तेज बदबू, ये देखो अब तेज बदबू का क्या कहेंगे? आपको लगेगा स्मेल, अबे स्मेल माने बदबू नहीं होता, लास्ट में बताऊंगा। तेज बदबू को इंग्लिश में कहेंगे स्टिंक। स्टिंक, आप किसी भी चीज में से, कूड़े में से, घर में से, या किसी भी चीज में से, पोटी वोटी में से तेज बदबू आ रही है तो उसे इंग्लिश में स्टिंक कहेंगे। कुछ तो वीडियो देख के नाक मुंह मोड़ने लगा, कितना देखिए कितना वो बनना अपने आपको, अब वो जो है क्या नाम है चोचलेबाज। तो स्टिंक बोलेंगे। तो याद रखिएगा किसी भी चीज में तेज बदबू आए, तीव्र बदबू आए, स्टिंक हो, इट्स इंग्लिश वीक है। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। भैया नेक्स्ट वाला है सड़ने की बदबू। सड़ने की बदबू, सड़ने को तो इंग्लिश में रोटन बोलते हैं कि भाई सेब सड़ गया, केले सड़ गया, आलू सड़ने में बड़ी गंदी बदबू आती है भाई। तो मतलब कोई भी सब्जी या फल या कुछ भी चीज सड़ जाए उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो सड़ने की बदबू को अंग्रेजी में कहेंगे प्योट्रेट। प्योट्रेट, ये याद रखिएगा भाई साहब, गूगल पे भी सर्च करेंगे प्योट्रेट बोलेंगे। तो भाई अब सड़ने की कोई भी चीज सड़े तो कहना ओह इट्स प्योट्रेट, यार ये कैसी सड़न आ रही है, सड़न की बदबू आ रही है। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है जलने की गंध, यानी जलने की महक। अब कोई चीज जलती है तो उसकी महक आती है, कभी अच्छी आती है कभी बुरी भी आती है, कुछ भी है लेकिन जलने की आ रही है, जला जला सा लग रहा है, कुछ जला जला सा। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो जलने की महक को अंग्रेजी में कहेंगे एक्रेट।
एक्रेड, ये याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है एक्रेड। आप कोई भी चीज आपको स्मेल हो ना, कहना हो इट्स एक्रेड, इट सीम्स लाइक एक्रेड, ऐसा लग रहा है जैसे एक्रेड हो, जैसे कुछ जल रहा हो, ये बोलेंगे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है गैस की महक। आप वो नहीं है कहीं पेट के गैस की बात समझ रहे हो, तुम उठ के भाग लो। गैस मतलब वो जो गैस घरेलू गैस जो होती है, एलपीजी सिलेंडर ब्लेंडर जो होता है, घरेलू गैस। अब वो गैस लीक होती है ना, गैस की आ रही है कुछ गैस की, वैसे वो अलग से केमिकल डाला जाता है, गैस में कोई महक नहीं होती, वो तुम्हें बताने के लिए कि घर में लीक। मैं साइंटिफिक क्यों बनना हूं, मैं क्यों बताऊं तुम्हें क्या होता है, मैं तो महक की बात कर रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। हाँ, तो जो गैस की महक होती है वो जो आने लगती है, जिससे पता चल जाता है एक्चुअली में गैस लीक हो रही है या खुली रह गई है, तो उसे इंग्लिश में क्या कहें, रेगुलेटर बंद कर दिया कर राहुल बेटा, नीचे बैठ, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे स्मेल ऑफ गैस। स्मेल ऑफ गैस यानी पर्टिकुलर कोई एक वर्ड इसके लिए जो है यूज नहीं किया गया है, इसे आप नॉर्मली स्मेल ऑफ गैस कह सकते हैं। गैस की स्मेल को आई कैन फील द स्मेल ऑफ गैस, मुझे गैस की स्मेल आ रही है, तो बन के नहीं करीब है, तो याद रखिएगा स्मेल ऑफ गैस। चलिए गाइस, तो आज की इस क्लास में खूब सारी बदबूएं खुशबुएं सुंघा दी तुमने, मैंने तुम्हें, और मैंने बताया कि अलग अलग तरीके की खुशबू के अलग अलग नाम होते हैं। ये सीखना जरूरी क्यों है भाई, सिंपल सी चीज है, इंग्लिश चोचलेबाजी होती है। आप कहीं मॉल फॉल में घूमने उमने निकल जाओ और परफ्यूम की खुशबू को तुम सेंट बोलने लगो जरा ही देर में, या कुछ और एरोमा फेरोमा बोलने लगो, तो पता चल जाएगा ना उसको फ्रेग्रेंस बोलते हैं। अब फ्रेग्रेंस समझ जाएंगे तो खाने की खुशबू को कहीं फ्रेग्रेंस बोल दो, उसे एरोमा बोलते हैं, तो सब चोचला है, सीखना पड़ेगा। सही है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, यहां पर 3 आइटम है, आप देख रहे हैं, इन तीनों आइटमों की खुशबू को आपको इंग्लिश में लिखना है ए, बी और सी करके, कि ए की खुशबू को इंग्लिश में क्या कहेंगे, बी की खुशबू को क्या कहेंगे और सी की खुशबू को क्या कहेंगे। तो आंसर वीडियो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं लाइक करूंगा और अपना हार्ट भी दूंगा, अगर यूट्यूब पे फेसबुक पे तो लाइक दूंगा। और भैया लास्ट में एक चीज ये याद रखना कि स्मेल माने खुशबू या बदबू कुछ नहीं होता। कहते हैं ना स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, तो मुंह बिगाड़ते, कहते हैं स्मेल मतलब बदबू होता है। स्मेल का मतलब होता है सिर्फ महक। अब महक गंदी भी हो सकती है, गंदी सड़ने की महक आ रही है, इससे जब से सड़ गया महक आने लगी, और अच्छी भी होती है, तो महक गंध ये होती है स्मेल। अब वो अच्छी या बुरी, वो वर्ड्स मैंने आपको सिखा दिए। अब जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर सरताज क्लासेस ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि वीडियो में लाखों की तादाद में व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब आपका प्यार बहुत ज्यादा है। तो पेज को लाइक कर दीजिए, पेज में लाइक का ऑप्शन होता है। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, बड़ा अमाउंट है भाई साहब, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरे 2.5 मिलियन हो जाएंगे, प्ले बटन भरे पड़े घर में। तो आप यूट्यूब के देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।